हाय फ्रेंड, मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर इससे पहले के मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार जाकर ज़रूर देखना दोस्तों मैं आपको काफ़ी मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप उनको मिस ना कर पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे दोस्तों। और ये NCERT की बुक से मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग किए फसलें उगाई जा सकती है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं कृत्रिम खाद और कीटनाशक, और ये कार्बनिक खाद जो होते हैं जो बेहतरीन खाद माने जाते हैं दोस्तों। लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? जो लैंडफिल होता है दोस्तों, इसमें मुख्य जो गैस का उत्सर्जन होता है वो मीथेन होती है दोस्तों। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक होता है दोस्तों हृदय से संबंधित। इसका संबंध किससे है? हृदय से। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर जो तेल की परत चमकती है उसका किसका उदाहरण है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यतिकरण। व्यतिकरण का उदाहरण है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, यदि उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों जब उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैल्शियम धातु के निष्कर्षक में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रवणांक घटाता है। अफोहन या अफोहन का प्रयोग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अफोहन होता क्या है दोस्तों? जो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जो शरीर के बाहर की जाती है उसे अफोहन या अफोह कहते हैं। इसको डायलिसिस भी अपन बोलते हैं। और ये किसके स्थान पे कार्य करती है? तो ये वृक्क, किडनी। जब अपनी किडनी खराब हो जाती है तो उस स्थिति में रक्त का शुद्धिकरण किससे किया जाता है दोस्तों? अफोहन विधि द्वारा, डायलिसिस करके ये सब किया जाता है दोस्तों। हाल के समय में भारत का निर्यात किस क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर दिखा रहा है? तो भारत का निर्यात दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में सबसे आगे है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उत्पादन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भारत में होता है और ये बहुत निर्यात किया जाता है भारत से दूसरे देशों में। इस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग, तो अधिकांश भाग शरीर का होता है जल का, क्योंकि मानव शरीर के सबसे ज़्यादा जो भाग में पाया जाता है वो जल पाया जाता है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है कोलंबस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। परमाणु बम का विकास किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु बम इसकी खोज की थी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। जीवाणुओं में अभाव होता है तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है दोस्तों इनमें। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं दोस्तों। चप्पल की आकृति का जंतु
जो चप्पल की आकृति का जंतु है, जो हमें चप्पल जैसा दिखाई देता है, तो वो कौन सा है? अमीबा, पेरिमीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिमीशियम। इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। और इसकी खोज हुई थी 1928 में। कब? 1928 में। और ये किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी दोस्तों। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से प्राप्त किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रेट में अक्सर पूछा जाता है और ये हर कंपटीशन में लगभग पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रतिजैविक था ये। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। तो पृथक्करण और संयोजन से संबंधित तो टिश्यू कल्चर के अंदर अपन इसको शामिल करते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक तो आपको ये सबको पता होगा, अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है पर ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट का कार्य होता है दोस्तों किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। मेसोन की खोज किसने की थी? तो मेसोन की खोज किसने की थी? तो मेसोन की खोज की थी युकावा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग, तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है? कवक रोगों की। तो कवक रोग काला कीट और स्मट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, काला कीट और स्मट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी लंगूर। लंगूर को कपी की श्रेणी में नहीं लेते हैं दोस्तों। तो बाकी तीनों ऑप्शन आप ध्यान रखना, गिबन्स, गोरिल्ला और ओरंग आउटेन, ये तीनों कपी की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के भीतर पाए जाते हैं दोस्तों। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो एक कम दाब पर पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लैंप होते हैं इनमें कम दाब पर पारा भरा जाता है। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उनके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है दोस्तों? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।